दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में अब सियासी सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए हैं और अपनी अपनी पार्टियों की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी निगम उपचुनाव में जमीन पर नहीं उतरे, लेकिन तैयारी पूरी है। हालांकि तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता वार्ड में जा जाकर वोट अब मांग रहे हैं। बीजेपी की ओर से तो केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने सीधे तौर पर मोर्चा संभाल लिया है और अपने संसदीय क्षेत्र दिल्ली लोकसभा सीट की जो पटपड़गंज विधानसभा है, वहां के विनोद नगर वार्ड में होने वाले उपचुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, सारी ताकत झोंक दी है। हर्ष मल्होत्रा ने 4 दिन पहले ही विनोद नगर वार्ड के लिए गठित चुनाव प्रबंधन समिति की एक बैठक की और इसके साथ ही सभी से चुनाव जीतने की रणनीति पर बातचीत की। इसके अलावा वो बीजेपी के प्रत्याशी सरला चौधरी के नामांकन में भी शामिल रहे और इस नामांकन यात्रा का उन्होंने नेतृत्व किया। विनोद नगर वार्ड की चुनाव प्रबंधन समिति में आनंद विहार वार्ड की पार्षद मोनिका पंत, न्यू अशोक नगर वार्ड के पार्षद संजीव सिंह, घड़ोली वार्ड की पार्षद प्रियंका, पटपड़गंज के विधायक रवि नेगी, बीजेपी के मयूर विहार के जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, विश्वासनगर के पूर्व विधायक नसीब सिंह, ये तमाम नेता शामिल हुए। यानी कि कितना सीरियस लिया जा रहा है आप समझ सकते हैं। लगभग हर रोज केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा एक ना एक बैठक चुनाव को लेकर के ले रहे हैं, जो नगर निगम का उपचुनाव होना है। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस्तीफे के बाद खाली हुई शालीमार बाग की बी वार्ड, इसके पड़ोस वाले अशोक विहार वार्ड के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर चुकी हैं। नजफगढ़ के ढेचाऊ कला वार्ड की प्रत्याशी के रूप में कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह भी लगे हुए हैं और नामांकन में भी वो शामिल रहे। ग्रेटर कैलाश के नारायणा वार्ड के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद नामांकन यात्रा में शामिल रहे। साथ ही नई दिल्ली लोकसभा सीट का हिस्सा होने के चलते सांसद बांसुरी सुराज भी दोनों वार्ड में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। द्वारिका बी वार्ड के अपने इस्तीफे से खाली होने के बाद उस वार्ड को जिताने की जिम्मेदारी उठाते हुए पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत भी पूरी तरीके से जुटी हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री भी अपने अपने वार्ड में प्रभार वाले वार्डों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री न सिर्फ उपचुनाव लड़ने वाले बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए, बल्कि उनको चुनाव जिताने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। उपचुनाव में नामांकन के बाद अब जिले के कार्यकर्ता और नेता अपने अपने वार्डों के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं अन्य पड़ोसी वार्डों के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी उपचुनाव में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने तो कई वार्डों का दौरा कर प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन तक कर दिया। 2 दिन पहले ही सचदेवा ने चांदनी चौक वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी सुमन कुमार गुप्ता के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। अब आप कांग्रेस का समझिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी सभी उपचुनाव वाले वार्डों के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और चुनाव जीतने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही देवेंद्र यादव उपचुनाव वाले वार्डों में जाकर प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने द्वारिका बी वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता मलिक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के विनोद नगर वार्ड के उपचुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, इमरान हुसैन भी पूरी तरीके से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चुनाव को येन केन प्रकारेण जीतना है। राघव चड्ढा के खुद के विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र नगर, मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र है पटपड़गंज, वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह साहनी के पुरनदीप सिंह साहनी के वार्ड चांदनी चौक में भी उपचुनाव हो रहा है। आम आदमी के वरिष्ठ नेता महाबल मिश्रा और उनके बेटे विनय मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र द्वारिका के बी वार्ड में भी उपचुनाव हो रहा है।
सवाल यह है कि अब इस उपचुनाव के सहारे क्या 2027 में होने वाला नगर निगम का चुनाव का यह लिटमस टेस्ट है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं दिल्ली के कि आपके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अभी तक पंजाब के तरन तारण विधानसभा सीट के उपचुनाव में व्यस्त रहे। वहां पर उपचुनाव खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिल गई और अब यह सक्रियता आपको दिल्ली में दिखाई देगी। दिल्ली का यह नगर निगम का उपचुनाव कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले नगर निगम चुनाव का एक लिटमस टेस्ट है और जो इसमें निकलता है वही 2027 भी जीतेगा।